हम अक्सर आर्थिक विकास के बारे में सुनते हैं। ये खबरों में होता है, नेता लोग इसके बारे में बात करते हैं और ये हमारी खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि देश पहले से ज्यादा सामान और सेवाएं बना रहा है। सोचो, एक बेकरी पहले से ज्यादा ब्रेड बना रही है या एक फैक्ट्री पहले से ज्यादा गाड़ियां बना रही है। उत्पादन में यह बढ़ोतरी एक ग्रोइंग इकोनॉमी की निशानी है। इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है क्योंकि इसका मतलब आमतौर पर ज्यादा नौकरियां और ज्यादा कमाई होता है। जब बिजनेस अच्छा करते हैं तो वे ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखते हैं और जब लोग ज्यादा कमाते हैं तो वे ज्यादा खरीद सकते हैं, जिससे इकोनॉमी को और बढ़ावा मिलता है। यह एक अच्छा चक्र है जिससे सभी को फायदा होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ असल में एक समय अवधि में किसी इकोनॉमी में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि है। यह एक कार के तेज गति से चलने जैसा है। इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और ज्यादा उत्पादन कर रही है। इस ग्रोथ को आमतौर पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी के रूप में मापा जाता है, जो एक निश्चित वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। जीडीपी में सकारात्मक बदलाव इकोनॉमिक ग्रोथ को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी देश का जीडीपी एक वर्ष में 2% बढ़ता है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी उस प्रतिशत से बढ़ी है। यह ग्रोथ विभिन्न तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा में वृद्धि, जैसे श्रम या पूंजी, या इन संसाधनों के उपयोग की दक्षता में सुधार, जो अक्सर तकनीकी प्रगति के माध्यम से होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। इसे इकोनॉमी के लिए एक मापने वाली छड़ी समझो। यह एक निश्चित अवधि के दौरान, आमतौर पर एक वर्ष में, किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य की गणना करता है। जीडीपी उपभोक्ता व्यय, व्यावसायिक निवेश, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात सहित विभिन्न कारकों पर विचार करता है। यह इकोनॉमी के समग्र स्वास्थ्य और प्रदर्शन का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, बढ़ता जीडीपी आमतौर पर एक हेल्थी इकोनॉमी को इंगित करता है, जबकि घटता जीडीपी मंदी का सुझाव देता है। हालांकि यह याद रखना जरूरी है कि जीडीपी की अपनी सीमाएं हैं। यह आय असमानता, पर्यावरण क्षरण या घरेलू कामकाज या स्वयं सेवा गतिविधियों जैसे अवैतनिक कार्यों के मूल्य को ध्यान में नहीं रखता है। इसलिए जबकि जीडीपी एक मूल्यवान संकेतक है, यह किसी देश की खुशहाली का एकमात्र माप नहीं होना चाहिए। भाग 4, विकास के चालक, नवाचार और प्रौद्योगिकी। कल्पना कीजिए कि एक किसान फसलों की कटाई तेजी से करने के लिए एक नए उपकरण का उपयोग कर रहा है। ये तकनीकी प्रगति के उदाहरण हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के एक प्रमुख चालक है। नवाचार नई तकनीकों, उत्पादों या सेवाओं के निर्माण की प्रक्रिया दीर्घकालिक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रगति हमें कम संसाधनों में ज्यादा करने की अनुमति देती है। वे उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं, जिसका अर्थ है समान मात्रा में इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट का उत्पादन करना। इससे उच्च दक्षता, कम लागत और अंततः इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। उदाहरण के लिए, इंटरनेट ने संचार और वाणिज्य में क्रांति ला दी, जिसका वैश्विक इकोनॉमिक ग्रोथ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। भाग 5, मानवीय कारक, श्रम और शिक्षा। लोग किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ होते हैं। एक बड़ा और अधिक कुशल कार्यबल इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। जब ज्यादा लोग कार्यरत होते हैं और उनके पास आवश्यक कौशल होते हैं, तो वे ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे आर्थिक विस्तार होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छी तरह से शिक्षित कार्यबल अधिक उत्पादक, अनुकूलनशील और अभिनव होता है। शिक्षा व्यक्तियों को तेजी से बदलते नौकरी बाजार में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाती है। एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए आवश्यक कौशल के साथ कार्यबल को लैस करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश आवश्यक है। मानव पूंजी का पोषण करके देश अपनी आर्थिक क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और स्थायी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। भाग 6, भविष्य में निवेश, पूंजी और अवसंरचना। अच्छी तरह से बनी हुई सड़कों,
कुशल परिवहन प्रणालियों और विश्वसनीय बिजली ग्रिड वाले देश की कल्पना कीजिए। यह मजबूत बुनियादी ढांचा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाता है। पूंजी निवेश, जिसमें मशीनरी, उपकरण और कारखाने शामिल हैं, व्यवसायों के लिए उत्पादन का विस्तार करने के लिए आवश्यक है। जब व्यवसाय पूंजी में निवेश करते हैं, तो वे उत्पादन करने और इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान करने की अपनी क्षमता बढ़ाते हैं। इन निवेशों को बढ़ावा देने में सरकारें और निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पूंजी और बुनियादी ढांचे में निवेश करना किसी इमारत की मजबूत नींव रखने जैसा है। यह व्यवसायों के फलने फूलने, उद्योगों के विकास और इकोनॉमी के स्थायी रूप से बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है।